गाजियाबाद की एक किराए की कोठी में चल रहा था एक फर्जी देश का दूतावास। यहाँ राजदूत साहब डिप्लोमेटिक गाड़ियों में घूमते थे, विदेश मंत्रालय की मोहर लगाते थे और वीआईपी लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर जनता को ठगते थे। देश का नक्शा तो बदला नहीं, पर ठग ने बना दिया ऐसे देश वेस्ट अंटार्कटिका, सबोर्गा, बोल्विया और लोदोनिया। नाम आपने सुना नहीं होगा क्योंकि ये देश वास्तव में है ही नहीं, लेकिन इन काल्पनिक देशों का फर्जी एम्बेसडर बनकर ठग ही लोगों को विदेश भेजने, नौकरी दिलाने के करोड़ों की ठगी करने में जुटा था। ये मामला सामने आया जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में एक आलीशान कोठी पर रेड मारी। यहाँ से गिरफ्तार किया गया हर्षवर्धन जैन, नाम आम पर काम गजब। ये व्यक्ति खुद को वेस्ट अंटार्कटिका, सबोर्गा, प्लोविया और लोदोनिया जैसे फर्जी देशों का राजदूत बताता था। इन देशों का कोई सरकारी अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन ने पासपोर्ट छपवा रखे थे, मोहरें बना रखी थी, गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगवा रखे थे, जैसे मानो कि वो किसी असली देश का प्रतिनिधि हो। एसटीएफ की कार्रवाई में जो सामने आया वो होश उड़ाने वाला था। 4 लग्जरी गाड़ियां जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फर्जी देशों के नाम से, 18 नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, विदेश मंत्रालय की सीलें और फर्जी दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 34 विदेशी कंपनियों और देशों की नकली मोहर, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44.7 लाख रुपए नकद और कई देशों की विदेशी मुद्राएं। सोचिए, ये सब किसी सरकारी अधिकारी के पास नहीं बल्कि एक ठग के ड्राइंग रूम में मिला था। हर्षवर्धन जैन का पूरा खेल ही पहचान की ठगी पर टिका हुआ था। वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरें दिखाता था, खुद को दूतावास का प्रतिनिधि बताकर कहता मैं विदेश भेज दूंगा, दलाली करता था, कंपनियों के लिए विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूलता था और शेल कंपनियों के जरिए चलता था हवाला का ये कारोबार। ये कोई पहली बार नहीं था। 2011 में वो शख्स पकड़ा गया था सैटेलाइट फोन रखने के केस में। उस वक्त भी मामला कविनगर थाने में दर्ज हुआ था। एसटीएफ की जांच में ये भी सामने आया है कि हर्षवर्धन का संपर्क चंद्रास्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदानंद खगोशी जैसे लोगों के साथ रहा है। यानी ये सिर्फ स्थानीय ठग नहीं, बल्कि इसकी पहुंच काफी ऊपर और काफी अंदर तक रही है। एक किराए की कोठी से चलता था ऐसा राजनीतिक माफिया जो देश और सिस्टम दोनों को धोखा दे रहा था। अब आरोपी हर्षवर्धन जैन के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज हो चुका है। आरोप कई गंभीर धाराओं में लगे हैं: जालसाजी, धोखाधड़ी, हवाला, सरकारी मोहरों का दुरुपयोग, फर्जी पहचान बनाना। एसटीएफ ने कहा ये जांच सिर्फ शुरुआत है, इसकी तार बहुत दूर तक जुड़ी हो सकती है। क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? क्या किसी वीआईपी का नाम भी सामने आएगा? जवाब अभी भी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अगर कोई आपके मोहल्ले में खुद को दूतावास का अधिकारी बताए तो क्या आप भी आंख मूंद कर भरोसा करेंगे? हमें जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि असली पहचान अब सिर्फ सरकारी मोहर से नहीं, सच की पड़ताल से होती है। हम लाते रहेंगे ऐसी खबरें जो सरकार नहीं बताती, जो अखबार दबा देते हैं। आरंभ न्यूज के साथ बने रहे ऐसी खबरों के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपके साथ सुमन, फिर मिलेंगे एक और सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।